यार रियल नंबर 6 मार्क्स का है और ट्रिग्नोमेट्री भी 6 मार्क्स की आएगी। बट ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा टाइम देने की वजह से रियल नंबर के हर टाइप के क्वेश्चंस तुम टच नहीं कर पाए। उसी तरीके से ट्रायंगल 6 मार्क्स का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 6 मार्क्स की आएगी। बट ट्रायंगल्स में ज्यादा वक्त देने की वजह से तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर टाइप के क्वेश्चंस को टच नहीं कर पाए। यार एक ऐड नहीं आएगा इस वीडियो के बीच में तुम्हें डिस्टर्ब करने। किस लिए ऐसा कर रहा हूं मैं, क्यों एड्स ऑफ कर रखे हैं अब इन वीडियोस में? क्योंकि यार ये वीडियोस तुम पूरी देखो, नहीं चाहता कि तुम वहां जाकर फालतू का परेशान हो एग्जाम हॉल में। अगर इन वीडियोस को पूरी ध्यान से देखते हो तो तुम्हें यह मालूम पड़ जाएगा कि कहां से, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस बुक से फ्रेम होके आए हैं, कैसे फ्रेम होके आए हैं, और कहां से तुम्हें प्रिपेयर करना है। कि जैसे मैंने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तीनों में मैंने एक्सक्लूसिवली अपने हाथों से बना के एमसीक्यूज और मैजिक शीट्स प्रोवाइड किए थे, वैसे मैथ्स में भी तुम्हें आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बट अगर तुम ये वीडियो पूरी नहीं देखते हो, समझते नहीं कि कैसे उन मटेरियल्स का यूज करना है, कैसे प्रायोरिटाइज वे में तुम्हें प्रिपेयर करना है आपकी बार टर्म 1 का सिलेबस, कुछ फायदा नहीं होने वाला यार। इसलिए प्लीज ये वीडियो पूरी एंड तक देखना। हम डिटेल में ब्लूप्रिंट देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और कैसे मैंने ट्रिक्स बना के तुम्हें मैजिक शीट्स दी है जिससे तुम डायरेक्ट एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। यार सबसे पहले आ जाते हैं ब्लूप्रिंट पे, यानी कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये तुम खुद भी चेक कर सकते हो सैंपल पेपर से इस बार के। यहां पर मैं बता देता हूं, रियल नंबर से 6 मार्क्स, चैप्टर 2 से 4 मार्क्स, चैप्टर 3 से 6 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ट्रायंगल 6 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 6 मार्क्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और देन लास्ट प्रोबेबिलिटी से भी सिर्फ 3 मार्क्स के। अब यहां पर कई लोग होंगे जिनके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, कई लोग होंगे जिनके नहीं कंप्लीट हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ लिया है बट अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो यार एक प्रायोरिटी बता रहा हूं कि किस प्रायोरिटी में तुम्हें प्रिपेयर करना चाहिए अगर अभी तुम पढ़ने जा रहे हो या रिवाइज करने जा रहे हो। सबसे पहले उठाना ये 2 चैप्टर्स, रियल नंबर्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये दोनों चैप्टर काफी आसान है, सिंपल है, और मिलाकर इन दोनों को अगर तुम प्रिपेयर कर लेते हो तो बनेंगे तुम्हारे 12 मार्क्स। और कैसे प्रिपेयर करना है, हर टाइप के क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे ये समझो। यार डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिलेंगे एमसीक्यू मटेरियल्स। अब ये मटेरियल्स क्या हैं, हर चैप्टर वाइज सीट्स हैं। सबसे पहला रियल नंबर्स खोला। अब रियल नंबर्स खोलते ही तुम्हें क्या मिला, सबसे पहले ये है मैजिक शीट, यानी कि इसमें सारे हैक्स लिखे हुए हैं जो तुम्हारे एमसीक्यू को जल्दी करने में मदद करेंगे। कैसे, ये देखो यार। सबसे पहले रियल नंबर्स पता है हमें, रैशनल, इरैशनल, उसके बाद क्यू, जो यहां पर डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का क्यू, अगर ये 2m और 5 है, यानी कि 2 और 5 के फैक्टर्स में बढ़ जाता है तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, वरना नहीं होगा। फिर नीचे आओगे तो तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा कि एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अगर टू फाइंड वैल्यू, यानी कि जो फाइंड करना वो वैल्यू गिवन वैल्यू से कम है तो एचसीएफ, नहीं तो एलसीएम, और एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। इसके बाद नीचे आओगे तो तुम्हें मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी सॉल्व्ड है यार। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हर टाइप के क्वेश्चंस को हमने कवर कर रखा है। देन इसके बाद नीचे आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चंस, वो भी सॉल्व्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट उठा के आएंगे तो कुछ कुछ इसी पे फ्रेम्ड आएंगे। इस पे फ्रेम्ड होने का मतलब होता है कि बस डाटा कुछ अलग दे देगा, नंबर अलग दे देगा, क्वेश्चन का टाइप यही रहेगा। तो अगर तुम ये एक शीट, एक पूरा पीडीएफ ध्यान से पढ़ लेते हो रियल नंबर का, तो हर टाइप के क्वेश्चन ऑलमोस्ट तुम्हारे कवर हो जाएंगे। अब उसके बाद वापस आते हैं ब्लूप्रिंट पे। चैप्टर 2 और 3 इसके बाद कर लो, यानी कि पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस वाला चैप्टर। ये दोनों चैप्टर अगर तुम ध्यान से पढ़ लेते हो तो तुम्हारे 10 मार्क्स पक्के। अब इसके भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आ जाओ बुक्स के बाद ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है तुम्हें। ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री मिला के आ रहा है 12 मार्क्स का, जो हमें सबसे ज्यादा मुश्किल चैप्टर्स लगते हैं ये दोनों, ट्रिग्नोमेट्री भी और ट्रायंगल्स भी। देखो यार ट्रिग्नोमेट्री के मैंने क्वेश्चंस देखे सैंपल पेपर में, कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रखे हैं। वही क्वेश्चंस आए हैं जो पहले आया करते थे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एलएचएस इक्वल आरएचएस वाले क्वेश्चन करने हैं, वो एंगल्स रख के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस करने हैं, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन को टच करना है। और ट्रिग्नोमेट्री के पीडीएफ में हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। ट्रायंगल्स में भी ये देखो तुम्हारे सामने सैंपल पेपर से क्वेश्चन, डायरेक्ट थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और थ्योरम्स को ट्रिक्स के फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ में लिख दिया है। मजा आया। अब यार वापस आते हैं हम अपने ब्लूप्रिंट पे। क्या क्या कर लिया हमने, रियल नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स,
फिर उसके बाद चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस, देन ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री। इतने सारे चैप्टर्स अगर तुम कर लेते हो तो 12 + 10 + 12 टोटल तुम्हारे बन गए 34 मार्क्स। बचा है सिर्फ 6 मार्क्स। अब ये 6 मार्क्स मैंने लास्ट में इसीलिए रखा था क्योंकि कई लोग सर्कल्स में कुछ ज़्यादा ही टाइम देते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में, और उसका आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी का भी आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये सारे चैप्टर्स जब तुम्हारे कंप्लीट हो जाएं तब तुम सर्कल्स और प्रोबेबिलिटी पे आना। और यार ऐसे मटेरियल्स दिए हैं, प्रोबेबिलिटी तुम एक बार खोल के देखो। ये रहा मटेरियल, खोलते सबसे पहले आएगा हैक्स वाला पेज। अब ये जो हैक्स हैं स्कोरिंग पॉइंट्स नाम से, यार इन्हें इग्नोर मत करना। ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद, कितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, देखने के बाद तब बनाए गए हैं। जितने पॉइंट्स लिखे हैं ये सबसे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे डायरेक्टली। कैसे? पहला देखो, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन। प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है, कुछ बार 0 के इक्वल भी होती है। ये बात काफ़ी ध्यान देने वाली है जो आगे देखने मिलेगा। फिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद श्योर इवेंट, टॉसिंग वाले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अगर तुम्हें पता है तो तुम कैसे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। फिर डाइस वाले क्वेश्चन में आउटकम्स कितनी होगी टोटल, 6 की पावर n, और n क्या होगा, नंबर ऑफ डाइस। ये चीज़ें तुम्हारी काफ़ी हेल्प करेगी। फिर लीप ईयर वाला क्वेश्चन हर बार लोग गलत करते हैं, गलत तुमसे नहीं होगा। क्यों? कौन सा वो ईयर है जो लीप ईयर होगा, ये कैसे पता करेंगे? जो भी ईयर का नंबर 4 से डिविजिबल है वही होता है लीप ईयर। जैसे 2020 अगर दिया है वो 4 से डिविजिबल है, यस, इसलिए वो लीप ईयर रहेगा, यानी कि उसमें रहेंगे टोटल 366 डेज। फिर कार्ड्स के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है क्या क्या आ सकता है। और फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। फिर 2 डाइस अगर हम थ्रो करते हैं तो 6 एलिमेंट्री इवेंट्स आते हैं, ये डायरेक्ट लिखा है जिससे तुम्हारा एमसीक्यू तुरंत सॉल्व हो सकता है। फिर वही सारे सॉल्व PYQs, देन उसके बाद नीचे आओगे तो एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यार इस तरह से जो ऑर्डर बताया है मैंने ब्लूप्रिंट के हिसाब से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो मटेरियल्स दिए हैं यार, अगर इन्हें तुम ध्यान से पढ़ते हो तो कोई नहीं रोक सकता है यार तुम्हें इस बार टर्म 1 एग्जाम्स में। अभी भी कुछ नहीं प्रिपेयर है तो इन सारे मटेरियल्स को एटलीस्ट लगा के जाना। इनको लगाने के बाद तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चंस की नॉलेज हो जाएगी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के भी आ सकते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं। साइंस के भी प्रोवाइड किए हैं, सोशल के मटेरियल बस जल्द आने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन ऑन कर देना कि कुछ भी छूटे नहीं, और फिर उसके बाद जा पढ़ ले।